नमस्कार दोस्तों। तो एक लेटर जो है वो वायरल हो रहा है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है। यदि अगर लेटर सही है तो उसके मुताबिक देखा जा सकता है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र देकर सूचित किया गया है कि TRE 4 के लिए GAD के माध्यम से BPSC को अधियाचना भेजी जानी है। इसीलिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि आप अपने यहाँ जो रिक्तियाँ हैं, ख़ासतौर से TRE 3 में जो रिक्तियाँ रह गई है वो सब्जेक्ट वाइज और साथ ही आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखते हुए सभी डिटेल्स जो है जो इनको प्रपत्र दिए गए हैं 1 2 3 4 5 में, उसके हिसाब से उनको भेजा जाना है। चलिए लेटर को डिटेल्स थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया गया है और हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है और एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। स्टेट पे भी हम बात करेंगे कि स्टेट के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो चलते हैं, सबसे पहले लेटर को देखते हैं। लेटर में लिखा गया है, जिसमें कि देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा ने लेटर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि TRE 4 के तहत नियुक्ति हेतु वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, माध्यमिक में 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक में 11-12 के विद्यालय अध्यापकों के विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधन की सूचना विहित पत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। तो क्लियर है कि TRE 4 के हिसाब से तैयारी चल रही है TRE 4 के लिए। इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय TRE 4 के तहत नियुक्ति होती है। TRE 3 के तहत वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के अवशेष रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर अधियाचना समान प्रशासन विभाग के माध्यम से BPSC को भेजा जाना है। इस हेतु वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के TRE 3 के नियुक्ति के पश्चात, यानी कि जो नियुक्ति हुई TRE 3 के बाद उसमें बहुत सारी सीटें रह गई है, अवशेष पदों का आरक्षण समाशोधन यानी कि आरक्षण रोस्टर सभी जिलों के द्वारा कराते हुए विहित प्रपत्र जो कि इस लेटर के द्वारा दी गई है, प्रपत्र 1 2 3 4 5 के अंकित विषयों में सूचना उपलब्ध कराया जाना है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। तो 1 से 5 तक के जो इसमें एनेक्चर दिया गया है, उसके माध्यम से उनको डिटेल्स देने हैं। तो ये तो रही बात कि TRE 4 में जितनी रिक्तियां हैं वो विषय के साथ और आरक्षण रोस्टर के हिसाब से सभी DO के द्वारा डायरेक्टरेट को भेजा जाना है। दूसरी उसमें पोर्शन देखेंगे, अतः अनुरोध है कि वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 एवं 11-12 के विद्यालय अध्यापकों के विहित प्रपत्र में अंकित विषयों का विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर जिला पदाधिकारी से कराते हुए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आरक्षण रोस्टर को क्लियर कराना है। और फिर जो एनेक्चर दिए गए हैं डिटेल्स, जो इसमें अटैचमेंट है 1 2 3 4 1 5, उसके माध्यम से दिनांक 25/8/2025, ध्यान देंगे 25/8/2025 तक अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी क्लियर है कि 25/8 तक आप सभी अपने रिक्तियों को भेजेंगे, साथ में आरक्षण रोस्टर को भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्लियर करा के भेजेंगे। तो इसमें TRE 3 में जो रिक्तियाँ रही है वो तो है ही, साथ में जो और भी रिक्तियाँ हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। यानी 25 अगस्त तक तो रिक्तियाँ आएगी, फिर निदेशालय द्वारा यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा उसकी जांच की जाएगी, फिर यह भेजी जाएगी GAD को, सामान्य प्रशासन विभाग को, और सामान्य प्रशासन से यह भेजी जाएगी BPSC को। यानी कि यह सब करते हुए निदेशालय में पहुंच जाने के बाद भी कम से कम 10 to 15 डेज लगने हैं। इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन जो है वो BPSC के द्वारा लगभग, जो मैं उम्मीद करता हूँ, वो 15 सितंबर के आसपास तक आ सकती है। तो 15 सितंबर तक यदि आती है तो 20 से 21 दिन, अब 21 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो फिर आपको उस समय तक, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उम्मीद जो है, पिछली बार देखेंगे तो सितंबर लास्ट वीक में हुआ था, लेकिन चूँकि 30 सितंबर तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो संभावना है वो अक्टूबर में आने की रहेगी। ये मैं ऑफिशियली तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो मुझे लगता है, ऐसे में आपको जो मैं पहले से अपने X के माध्यम से बता रहा था ट्वीट करके कि आपकी कोई भी दावा कुछ भी कर ले, एग्ज़ाम चुनाव के बाद होगी। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि एग्ज़ाम तो अब होने से रहा, चुनाव से पहले चुनाव के बाद ही होनी है, नंबर 1। नंबर 2,
स्टेट को लेकर भी छात्रों के बीच जो है काफ़ी एग्रेसिव है छात्र। वो कहते हैं कि पहले स्टेट एग्ज़ाम करवाइए। स्टेट पे हमने आप लोगों से सर्वे भी मांगा था। स्टेट में अगर और इस बीच में अगर कुछ भी स्टेट को लेकर पॉजिटिव होता है, यह विषय जो है राज्य सरकार का है, लेकिन अगर कुछ भी पॉजिटिव होता है तो यह मान के चलिए कि स्टेट को लेकर अगर पॉजिटिव होता है तो स्टेट एग्ज़ाम भी वो चुनाव के बाद होगी। यानी स्टेट एग्ज़ाम अगर संभावना रहती है कि वो हो सकती है कि जनवरी में हो या दिसंबर में हो या फरवरी में हो, ऐसे में 2-3 महीने फिर उसका रिजल्ट आने में लगेगा। उसके बाद हो सकता है TRE 4 हो या अपीयरिंग करके कि हाँ जो TRE एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट एग्ज़ाम को जो पास करेंगे उनको ही नियुक्ति पत्र दी जाएगी, ऐसा भी किया जा सकता है। बट थोड़ा सा यह टेक्निकली जो है वो सही भी नहीं होगा। सो स्टेट एग्ज़ाम के बाद होगी, तो मैं कुछ क्लियर नहीं कह सकता हूँ, एक उम्मीद और अनुमान लगा सकता हूँ। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता हूँ कि कितनी भी जल्दी की जाएगी। अगर स्टेट एग्ज़ाम होती है, यदि स्टेट एग्ज़ाम पे विचार बनता है और स्टेट एग्ज़ाम होती है, तो अभी से आप समझ सकते हैं कि TRE 4 के परीक्षा जो है वो संभावित हो सकती है, वो चली जाएगी जून, जुलाई, अगस्त तक में। लेकिन अगर TRE 4 नहीं होती है तब एग्ज़ाम जो है जनवरी के आसपास हो सकती है कि जनवरी के आसपास कंडक्ट करा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि आप सब इसी बात का आप वेट कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, आपके पास समय पर्याप्त है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। अच्छे से तैयारी करिए। मेरे टेलीग्राम के माध्यम से आपको सभी मटेरियल्स जो है वो उपलब्ध होगा PDF के तौर पे सभी सब्जेक्ट का। आप वहाँ से फॉलो करके आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और शिक्षकों से जुड़ाव इसलिए है क्योंकि मैं डायरेक्टर प्राइमरी भी था और शिक्षकों की जो 6ठी चरण की भर्ती था उसको मैंने बहुत सफलतापूर्वक करवाया था। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि शिक्षक देश के निर्माता है और 15 अगस्त है, तो सभी विद्यालयों में 15 अगस्त मनाया गया था। आज मुझे अपना बचपन भी याद आता है जब मैं स्कूल में था और 15 अगस्त का जो उत्साह है वो मुझे याद आता है। तो सभी हमारे नौजवान साथियों को, सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं मेरी ओर से। साथ ही मैं कहूँगा कि जीवन में हमेशा अच्छा करें, देश के लिए आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी के लिए, अपने माता पिता के लिए आप अच्छा करें, क्योंकि ये आप हमेशा आप इस धरती पे आए हैं तो आप सबका ऋण है। माता पिता का ऋण है, शिक्षकों का ऋण है, सोसाइटी का ऋण है, देश का ऋण है। उसको हमें चुकाना चाहिए और इसके लिए लगातार हमें प्रयास करना चाहिए। हाँ, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल हमारे लिए सभी क्लोज हैं, हमारे सभी पास हैं। मैं उनको हमेशा गाइड करता रहूँगा, क्योंकि शिक्षकों के बदौलत ही आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने गुरुजनों के चलते ही हूँ। इसलिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ, सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूँ। जितने भी टीचर्स हैं मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप एक शिक्षक नहीं होते हैं, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट देश के कोने कोने में, फॉरेन में, सभी जगह बड़े बड़े उच्च पद पे जा सकते हैं। आप एक शिक्षक होकर भी बहुत सारे जो IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी क्षेत्र में लीडर्स, नेता आप पैदा करते हैं। यानी आप देश के असली निर्माता जो है आप सभी शिक्षक हैं। आप सभी को मेरा नमन है। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि आप पॉजिटिव होके आप तैयारी पे फोकस करिए। एग्ज़ाम के बारे में, अपडेट के बारे में, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। सोशल मीडिया, फेसबुक से दूर रहिए। आप पढ़ाई पे फोकस करिए। कोई भी यूट्यूब से पढ़ाई करके पढ़ाई नहीं करवा सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग चीज़ें आपके सामने रखी जाती है ताकि आप इन्हीं सभी चीज़ों में उलझे रहें। कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगी, कितनी सीट है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, तमाम तरह की चीज़ों में उलझने के बजाय आप पढ़ाई पे फोकस करिए अपने समय से। चूँकि सब कुछ समय से होता है, टेक्निकली समय भी लगता है। राज्य सरकार प्रयास भी कर रही है। राज्य सरकार के तरफ से आप जानते हैं कि बहुत सारी बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी सीटें निकाली गई, बहुत सारे क्षेत्रों में सीटें आई है। तो जॉब की कोई कमी बिहार में है नहीं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।